हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कैलोटस वर्सिकल के अंदर सिस्टमेटिक पोजीशन, इसकी आदतें और निवास स्थान और बाहरी विशेषताएं और इसका शरीर जो कि सिर, गर्दन, धड़, पूंछ के अंदर डिवाइड किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इसकी वर्गीकृत स्थिति की अगर हम बात करें तो फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करती है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। प्रभाग यानी डिवीजन इसकी ग्नैथोस्टोमेटा होती है। ग्नैथो का मीनिंग होता है जा एंड स्टोमेटा का मीनिंग होता है माउथ, यानी कि इसके माउथ के अंदर जाज पाई जाती है। सुपर क्लास टेट्रापोडा होती है कि इसके अंदर 4 लिम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 फोर लिम्ब यानी एक पैर फोर लिम्ब का पाया जाता है और एक पैर हाइंड लिम्ब पाया जाता है। वर्ग इसका सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया होता है। गण इसका स्कीमेटा होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे स्केल्स पाए जाते हैं। परिवार इसका, फैमिली इसकी आगमिडी होती है। इन प्रकार इसका कैलोटस वर्सी कलर होता है, जिसको इंडियन गार्डन छिपकली भी बोला जाता है। इसके बाद इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसको ओरिएंटल गार्डन छिपकली, ईस्टर्न गार्डन छिपकली और इंडियन गार्डन छिपकली का नाम दिया जाता है। इसे अक्सर खून चूसने वाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके ये रेड कलर पाया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में ये खून नहीं सक करता है। शरीर का रंग इसका परिवर्तनशील होता है और नर में जो सिर होता है वो अक्सर लाल रंग का पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी आदतें और इसका निवास स्थान। तो ये खेतों और बगीचों में पाई जाने वाली आम वृक्ष यानी आर्बोरियल छिपकली होती है, जो कि दिनचर होती है, डायर्नल होती है, यानी कि दिन के समय ही अपनी प्रतिक्रियाएं शो करेगी। मुख्य रूप से ये कीट भक्षी होती है, यानी कि इंसेक्ट्स के ऊपर ईट करती है, और इसके अलावा छोटी छिपकलियों के ऊपर, मेंढकों के ऊपर, केकड़ों और केंचुओं को भी खाती रहती है। और ये जमीन पर तेजी से दौड़ती है और ये पानी में भी तैर सकती है, लेकिन ये जमीन के लिए ही ज्यादातर अडेप्टेड होती है। जो लिंग होते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल, वो बाहरी रूप से उनको पहचानना मुश्किल होता है। मई से नवंबर तक ये प्रजनन करते हैं। उस समय पे ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। और अक्सर जो दरारें होती हैं, जैसे कि कोई भी चट्टान हो गई, दीवारें हो गई, उनकी जो दरारें होती है उनके अंदर ये रहती है, या फिर मलबे या फिर डेब्रिस के अंदर ये अपने अंडे देती है। अंडों से जो यहाँ पे यंग वंस निकलेंगे वो डायरेक्ट बनते हैं। उनका जो डेवलपमेंट, उनका विकास है वो सीधा होता है, नहीं डायरेक्ट होता है। और ये बच्चे जो ये निकलेंगे अंडों से, यंग वंस, वो इनके माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। इसके बाद इसके एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये आकार, माप और इसका रंग कैसा होगा। तो शरीर लंबा, पतला और छिपकली जैसा ही इसका होता है। नर चमकीले रंग का होता है और हरे रंग की छटा के साथ यहाँ पे सुनहरे पीले रंग का ही पाया जाता है। गला लाल रंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे गला जो इसका लाल रंग का होगा, जिसमें अक्सर एक काली पट्टी यहाँ पे पाई जाती है, एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स पट्टी पाई जाती है। और मादा का रंग जो है इतना चमकीला नहीं होता है। नर मादा से अधिक मजबूत और बड़ा होता है और इसकी पूंछ सहित इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब इसकी बॉडी जो है सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ के अंदर डिवाइड की जाती है। सिर की अगर हम बात करें तो सिर जो इसके अंदर होता है, ये सिर जो है पिरामिडोनुमा यानी कि पिरामिडल होता है, जिसमें एक छोटा शंक्वाकार थूथन यानी कि स्नाउट पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये स्नाउट इसके अंदर देखने को मिलता है। होठ इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, तो ये यहाँ पे स्नाउट पाया जाता है हेड के अंदर। और जिसमें एक छोटा छेद जैसा अनुप्रस्थ टर्मिनल मुंह पाया जाता है, ये टर्मिनल माउथ यहाँ पे पाया जाता है। और छोटे अंडाकार छिद्रों जैसी एक जोड़ी पाई जाती है, जिन्हें बाहरी नासिका यानी कि एक्सटर्नल नैरिस कहा जाता है। होठ इसके अंदर अनुपस्थित रहते हैं। नर के निचले जो जबड़ा होता है, लोअर जॉ होती है, वहां पे एक विशिष्ट वक्र पाया जाता है जो मादा में मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर इसकी जो प्रत्येक आंख है उसके वो गतिशील पलकों, ठीक है, मूवेबल आईलिड्स और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। ये इनकी प्रोटेक्शन करती है। और प्रत्येक आंख के पीछे की ओर यहाँ पे उथला बाहरी कान का द्वार होता है, जिसे निचले भाग में एक टिम्पेनम पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे निचले भाग में इसके अंदर टिम्पेनम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी आती है ट्रंक और नेक। नेक की अगर बात करें तो एक छोटी गर्दन सिर को लंबी धड़ से जोड़ती है, जो पार्श्व में संकुचित होती है लेकिन उदर में चपटी पाई जाती है। धड़ और पूंछ के बीच मध्य उदर में एक अनुप्रस्थ भट्टा जैसा वेंट या फिर क्लोइकल छिद्र खुलता है। अब यहाँ पे जो धड़ है इसकी, ये जो ट्रंक है इसकी और इसकी जो पूंछ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्लिट पाया जाता है जिसको क्लोइकल छिद्र बोला जाता है। क्लोइकल छिद्र जो है, क्लोइकल छिद्र के सामने एक क्लोइकल प्लेट पाई जाती है।
इसके बाद ये जो धड़ है, इसकी ट्रंक है, ये हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब इसके अंदर पाए जाते हैं। ये यहाँ पे फोर लिम्ब हो गए और पीछे वाले हाइंड लिम्ब होते हैं। तो ये जो हाइंड लिम्ब है ये क्या होते हैं, थोड़े से लॉन्गर होते हैं फोर लिम्ब से। हाइंड लिम्ब चार टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर से बने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फीमर होता है, फीमर से बने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पाया जाता है क्रूस, जिसको टांग बोला जाता है। फिर यहाँ पे पेस, जिसको फुट बोला जाता है। ठीक है, पेस यहाँ पे क्या होता है, फुट होता है। और पांच पंजे वाली उंगलियां यहाँ पे पाई जाती है, पांच पंजे वाले यहाँ पे क्लोड टोज पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब के अंदर भुजा भुजा का अग्रभाग यानी कि एंटी ब्रेंकियम यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये एंटी ब्रेंकियम होता है, यानी कि कलाई से लेकर, ठीक है, जो कलाई है उससे लेकर कोहनी तक का जो हिस्सा होता है उसको एंटी ब्रेंकियम या फिर अग्रभाग बोला जाता है। इसके बाद बाहु आता है, यानी कि ब्रेंचियम आएगा। ये जो ये वाला पार्ट है, यानी कोहनी से लेके यहाँ पे जो कंधे होते हैं उस तक का भाग कहलाता है बाहु। इसके बाद जो इसका हैंड होता है, इसको यहाँ पे हाथ यानी मैनुस बोला जाता है। और पांच पंजे वाली उंगलियां यहाँ पे पाई जाती है, क्लोड फिंगर्स यहाँ पे पाई जाती है। तो ये ट्रंक के अंदर हाइंड और फोर लिम्स पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी पूंछ आती है। पूंछ बेलनाकार चाबुक की तरह एक पतली और सिर और धड़ की 2.5 गुना लंबी होती है। ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा लंबी पाई जाती है। वयस्क नर में क्लोइकल छिद्र के ठीक पीछे पूंछ का आधार, ठीक है, पूंछ का आधार हो गया और इसके यहाँ पे ठीक नीचे यहाँ पे क्लोइकल छिद्र पाया जाता है। और इसके आधार पर, क्लोइकल छिद्र के आधार पर यहाँ पे हेमीपीनस पाया जाता है। इसके कारण ये थोड़ा सा यहाँ पे सूज जाता है। पूंछ बारी बारी से हल्के और गहरे वलय को दर्शाती है। पूंछ के ऊपर क्या है, यहाँ पे ऐसे रिंग्स पाई जाती है जो हल्के और गहरे रंग की पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट्स और हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स और इसकी बॉडी के अंदर सिर, गर्दन, धड़, पूंछ के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।